गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन जमुना तेरा बनचारी जमुना तेरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन जमुना तेरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय
जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा माय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की समवेत भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो यं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता नवम अध्याय श्लोक क्रमांक 16 पाठ करके श्रवण करेंगे। और इसके पश्चात आज नेत्रोत्सव भी है। और आज जैसे 17 तारीख, आज तो 19 तारीख है, 17 तारीख उड़िया गौड़िया मिलन था। महाप्रभु जितना बंगाल से उड़ीसा से जितने भक्त जाएंगे महाप्रभु से मिलन किए। और काल था झाली समर्पण। महाप्रभु के लिए जो सामग्री ले जाएंगे भक्त, बंगाल के भक्त दमयंती और जो राघव की बहन, जो सामान बंगाल के जो भी भक्त कुछ ले जाएंगे वो काल महाप्रभु को समर्पित किया। और आज महाप्रभु सभी भक्तों को लेकर गुंडीचा मार्जन किए। गुंडीचा मार्जन के पश्चात महाप्रभु सब भक्तों को लेकर नेत्रोत्सव का दर्शन करेंगे। तो नेत्रोत्सव का दर्शन महाप्रभु बहुत समय तक, ऐसे नहीं कि एक झलक दर्शन करके हम लोग जैसे दर्शन करते ऐसे नहीं, मतलब कई घंटा तक महाप्रभु दर्शन करते थे। सुबह से लेकर दोपहर तक महाप्रभु एक टोक दर्शन करते। एक महाप्रभु अपने मदन मोहन, अपना श्याम सुंदर रूप में महाप्रभु जगन्नाथ देव को दर्शन करते थे। तो आज नेत्रोत्सव भी है। आज हम लोग सभी भक्त मिलकर गुंडीचा मार्जन का भी संमार्जन किए। आज विशेष दिन है। महाप्रभु सब भक्तों को लेकर आज उसी समय का चिंतन कीजिए कि महाप्रभु आज कितना दिनों के बाद आज 15 दिन महाप्रभु दर्शन नहीं किए। आलालनाथ में महाप्रभु थे और महाप्रभु निरंतर चिंता कब मुझे श्याम सुंदर का दर्शन होगा। तो थोड़ा समय गीता के ऊपर स्मरण करेंगे, उसके बाद जो भी जगन्नाथ जी की लीलाएं हैं श्रवण करेंगे। अहम क्रतुर अहम यज्ञ सधा अहम औषधम मंत्र अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम अहम क्रतुरहम यज्ञ सदा अहम औषधम मंत्र अहम एवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम अहम क्रतुरहम यज्ञ सदा अहम औषधम मंत्र अहम एवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम।
माताएं, अहम क्रतुरहम यज्ञ मंत्रहमहमेवाज्यम अहम में क्रतु वैदिक अनुष्ठान कर्मकांड, अहम में यज्ञ स्मार्त यज्ञ सदा तर्पण, अहम में औषधम जड़ी बूटी मंत्र दिव्य ध्वनि, अहम में एव निश्चय ही आज्यम घृत, अहम में अग्नि अहम में हूतम आहुति भेंट। किंतु मैं ही कर्मकांड श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद और तात्पर्य, किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितर को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ज्योतिष्टोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। ज्योतिष्टोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार को औषधि माना जाता है, वो भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वो भी कृष्ण है। यज्ञ में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण हैं। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वो कृष्ण की भिन्ना शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों के कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञ सदा अहम औषधम मंत्र अहमेवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। इसका पहले श्लोक, ज्ञान यज्ञेन चापन्ने जजंतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्तेन बहुधा विश्वतो मुखम। ये जो श्लोक है, ये श्लोक जो है, इसके पहले जो श्लोक है इसको शुद्ध भक्ति कहा गया। सततम कीर्तनतमम, सततम जो भी है मतलब निरंतर कीर्तन जो करते हैं वो अनन्य भक्त है, वो भगवान के प्रिय भक्त है। सततम कीर्तनतमम यजना परिजुपास, सततो कीर्तयमाम यजंतस्थ दृढ़व्रता नमस्संतस्य मांग भक्ता नित्य युक्त उपासते। यहाँ भजन करने वाले 2 प्रकार के भक्त हैं। एक तो भगवान के मंत्र उच्चारण करते, स्तुति पाठ करते, ये एक प्रकार के भजन करने वाले हैं। और एक प्रकार के भक्त हैं जो सेवा करते हैं, उसको वो भी एक प्रकार के भजन ही है। तो ये उन्नत भक्त है जो निरंतर भगवान की सेवा में अपने मन को लगा कर रखते हैं। ये अनन्य भक्त है, इसका बराबरी कोई नहीं है। इसके बाद भगवान कहते कि ज्ञान यज्ञेन चापन्ने, उनने ज्ञान यज्ञ के द्वारा भी मेरी उपासना करते हैं। और ज्ञान यज्ञ कैसे है? एकत्वेन पृथक्तेन और बहुधा विश्वतो मुखम। एकत्वेन मतलब अहंग्रह उपासना,
पृथक्तेन मतलब प्रतीको उपासना, और विश्वतो मुखम बहुधा और विश्वतो मुखम माने विश्व रूप की उपासना, व्यापकता में सब कुछ भगवान को दर्शन करते। तो अनन्य जो भक्त है इससे निम्न है जो 4 प्रकार के आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, ये निम्न कोटि के हैं क्योंकि इसमें कुछ कामना है, किंतु शुद्ध भक्त में कोई कामना नहीं है। जो अनन्य भक्त होते हैं उसमें कोई कामना का लेस भी नहीं है, किंतु जो आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी इसमें कामना है, इसलिए ये थोड़ा सा निम्न कोटि के है। इससे भी निम्न कोटि के है जो अहम ग्रह उपासना, प्रतीक उपासना और विश्वतो मुखम सर्वत्र भगवान के दर्शन करना, ये निम्न कोटि के उपासक माना गया। तो आज के जो श्लोक है, एकत्वेन पृथक्तेन बहुधा विश्वतो मुखम, अहम ग्रह उपासना मतलब मैं जो हूँ, मतलब मैं और आप में कोई भेद नहीं है। अहम और जो भगवान है एक है, मैं जो हूँ वही आप है, और मैं वहाँ जो मैं हूँ वही आप यहाँ है, मतलब मैं और आप में कोई भेद नहीं, अभेद दर्शन। और अहम ग्रह उपासना और प्रतीक उपासना व पृथक उपासना क्या है, विभिन्न देव देवियों में भिन्न भिन्न देव देवियों की उपासना, इसमें भी कुछ चैतन्य चिन्मयता है। देखिए जो ब्रह्म उपासना ये श्रेष्ठ है, जो प्रतीक उपासना से भी श्रेष्ठ है ब्रह्म उपासना। ब्रह्म उपासना खुद को ब्रह्म मान लेते, धीरे धीरे से ये शुद्ध हो जाएंगे। फिर देव उपासना, देव देवियों में एक एक देवी को उपासना करते हैं, ये सूर्य चंद्र वरुण एक एक देव देवता को उपासना करते हैं, ये प्रतीक उपासना। और विश्वतो मुखम कोई ठीक नहीं है, सब भगवान स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, किसी की उपासना नहीं करनी है। इतनी ज्ञान है कि सब भगवतमय है, किसी की उपासना नहीं करनी है, ये इनका एक ज्ञान हो गया। तो इससे श्रेष्ठ है प्रतीक उपासना, प्रतीक उपासना से श्रेष्ठ है ब्रह्म उपासना व अहम ग्रह उपासना। तो आज के जो श्लोक है अहम क्रतुरहम यज्ञ, यहाँ अहम शब्द 8 बार लिया गया, 8 बार। कितना बार? अहम क्रतुरहम यज्ञ सधाम अहम अहम औषधम मंत्र अहम अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। 8 बार अहम शब्द का भगवान ने उच्चारण किया। मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। जो वैदिक रीति से किया जाए वो क्रतु होता है, जो वैदिक रीति से किया जाता है उसको क्रतु कहते हैं। और स्मार्त मत में भी जो कुछ कहते हैं उसको भी यज्ञ कहा जाता है। क्रतु मतलब यज्ञ। जिसकी पंच महायज्ञ आदि स्मार्त कर्म कहते हैं, और यज्ञ भी मैं हूँ। पितरों के लिए जो कुछ जो अन्न अर्पित किया जाता है उसको सधा कहते हैं। पितरों के लिए जो कुछ अन्न दिया जाता है उसको सधा कहते हैं। वो सधा भी मैं ही हूँ। उन क्रतु यज्ञ और सधा के लिए आवश्यक जो साकल्य अर्थात जो वनस्पतियाँ औषधियाँ दी जाती है वो भी मैं ही हूँ, जड़ी बूटी मैं ही हूँ। मंत्र अहम अहम एवाज्यम, उसके लिए जो मंत्र उच्चारण किया जाता है वो भी मैं ही हूँ। जिस मंत्र से क्रतु यज्ञ और सधा किए जाते हैं वो मंत्र भी मैं ही हूँ। यज्ञ आदि के लिए गोघृत आवश्यक होता है वो भी मैं ही हूँ। और अग्नि जो है 5 तत्वों में जो है अग्नि वो भी मैं ही हूँ। और हवन करने की क्रिया भी मैं ही हूँ। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि ये जो भी कुछ संसार में जो कुछ दर्शन करते ये सब मैं ही हूँ। तो आज अहम क्रतुरहम यज्ञ, ये अनन्य गीता में 3 चीज़ की चर्चा है। एक गुह्य ज्ञान, एक गुह्यतर ज्ञान और एक गुह्यतम ज्ञान। गुह्य ज्ञान क्या है? शरीर और पदार्थ के जो विचार है, जो ज्ञान है, शरीर और आत्मा
मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये जो शारीरिक जो ज्ञान 24 तत्व का जो ज्ञान है, ये है 25वां तत्व, ये है गुह्य ज्ञान, देह और आत्मा। और गुह्यतर ज्ञान क्या है? मतलब भक्ति है किंतु पूर्ण शुद्ध भक्ति नहीं है। सप्तम और अष्टम अध्याय जो है, दूसरा तीसरा अध्याय जो ज्ञान चर्चा हुई है वो है गुह्य ज्ञान। सप्तम और अष्टम अध्याय में जो ज्ञान है भगवान ने जो दिए है वो है गुह्यतर ज्ञान। वहाँ शुद्ध भक्ति नहीं है, सामान्य भक्ति की बात, गुणी भक्ति की बात कही गई है। गुणी भक्ति मतलब त्रिगुण से युक्त है, उसमें सत्व रज और तम मिलावट है, गुणीभूता भक्ति कहते हैं। और अनन्य भक्ति नवम अध्याय में शुद्ध भक्ति जिसको कहते हैं कि सततम कीर्तयन्तमं जतन्तस्य दृढ़व्रता, ये अनन्य भक्ति का लक्षण है। सततम निरंतर 24 घंटा नाम कीर्तन करते हैं। सततम कीर्तयन्तमं जतन्तस्य दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्ता नित्य युक्त उपासते। तो सभी लोग ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सब में कुछ पाप, शारीरिक मानसिक और वाचिक पाप हो जाता है। शारीरिक मानसिक और वाचिक। मानसिक पाप जो है वो नष्ट होता है स्मरण से। भगवत लीला स्मरण कर रहे, मानसिक पाप नष्ट हो जाएगा। वाचिक जो पाप होता है वो भगवान के नाम गुण कीर्तन करने से वाचिक पाप चला जाता है। और जो शारीरिक पाप है, शरीर से दूसरे के जो पाप अन्न खाया हो, उस पाप से जो शरीर की जो रक्त जो खून बनी है वो पाप कैसे जाएगा? भगवत सेवा से। निरंतर भगवान के सेवा, जो परिक्रमा व कोई शारीरिक सेवा, इतनी शारीरिक सेवा हो जिसे सोने के बाद 10 सेकंड में नींद आ जाए। हाँ, भगवत स्मरण करते हुए क्षण भर में शरीर में नींद आ जाए, इतनी थकावट हो, इतनी शरीर में मतलब भगवत सेवा में इतनी तल्लीन हो कि उनका तुरंत नींद आ जाए। हाँ, और ठीक समय पूरा होने के बाद, नींद पूरा होने के बाद फिर भगवान नाम कीर्तन के लिए जग जाए। शारीरिक पाप जाता है एकमात्र सेवा के माध्यम से। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन का साक्षात प्रभु, उसके गुंडीचा मार्जन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई प्रयोजन नहीं था, किंतु महाप्रभु ने करके दिखाया कि अपने आचरी धर्म जगते सिखामो। अपने आचरी धर्म जगत जीवेर सिखाए, जगत को सिखाना है, समस्त मनुष्य को शिक्षा देना है स्वयं आचरण करके। तो इसलिए महाप्रभु साक्षात स्वयं श्री कृष्ण आज महाप्रभु अपने हाथ से जगन्नाथ जो गुंडीचा महारानी की जो मंदिर है आज अपने हाथ से स्वयं मार्जन कर रहे हैं। महाप्रभु सुबह कथा में सुने होंगे कि ये जो मार्जन लीला है ये अंतःकरण की शुद्धि, एक बाहरी शुद्धि, एक अंतःकरण की शुद्धि। बाहरी शुद्धि तो हम लोग स्नान आदि करके पवित्र वस्त्र धारण करके बाहर की शुद्धि हो जाती है, किंतु अंतःकरण की शुद्धि होती है भगवत सेवा से, भगवान नाम कीर्तन से। तो इसलिए महाप्रभु ने अंतःकरण चेत दर्पण मार्जनम वो करके दिखाया कि मार्जन सेवा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। हमारे बहुत आचार्यों ने जो श्यामादास जो निधुवन की झाड़ू बुहारी लगाते थे, क्या नाम? श्यामानंद प्रभु, वेरी गुड, श्यामानंद प्रभु रोज बुहारी लगाते थे, निधुवन की सेवा कुंज की सेवा करते थे और सेवा करते करते राधा रानी की नुपुर प्राप्त किए और प्राप्त किए और श्रीमती स्वयं राधा रानी की नुपुर है। ये जो छोटी छोटी जो सेवा है ये भगवान की सेवा है, इसी सोच कर करना चाहिए। कोई भगवान की सेवा में कोई छोटी बड़ी नहीं है। हाँ, सब साक्षात श्री जी ग्रहण कर रहे हैं, श्री जी सेवा के अधिकारिणी है, सबको सेवा देती है। तो महाप्रभु
स्वयं गुंडीचा मार्जन किए, गुंडीचा महारानी के जो मंदिर है उसका मार्जन किए और अच्छा से पूरा 2 बार झाड़ू, उसके बाद पानी से अच्छा से साफ किए। उसके बाद महाप्रभु बहुत सारी लीलाएं हैं। महाप्रभु आखिरी में सब भक्तों को अपने हाथ से प्रसाद परिवेशन करेंगे और वही प्रसाद सब भक्तों को पवा के स्वयं प्राप्त करेंगे। तो महाप्रभु इससे एक विशेष शिक्षा कि हृदय मंदिर में अगर भगवान को स्थापित करना है तो प्रथम पहले हृदय को साफ करना पड़ेगा। हृदय साफ होता है शारीरिक सेवा से, निरंतर प्रभु के नाम कीर्तन, ये भी सेवा है, ये भी सेवा से बाहर नहीं है। तो नाम कीर्तन सेवा जो है ये से अंतःकरण की सफाई होती है। तो महाप्रभु उसके बाद महाप्रभु जाएंगे, ये जो लीला है, ये जो मार्जन, जो गुंडीचा जो मार्जन जो लीला है, ये साधारण लोग के समझ से बाहर है। वो लोग सोचते हैं क्या है, किंतु जिसके अंदर भक्ति है, जिसके अंदर भक्ति महारानी है, वो इसकी महिमा जानते हैं कि साक्षात ये ठाकुर जी की सेवा है। ये अंतःकरण की सफाई की सबसे बड़ी सेवा है कि सबसे छोटी से छोटी सेवा करनी है। ये सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। महाप्रभु ये करके दिखाया। प्रताप रुद्र राजा को महाप्रभु दर्शन नहीं देंगे। महाप्रभु कहे कि सभी भक्तों ने प्रार्थना की, प्रभु इनको आप दर्शन दीजिए। कहे कि नहीं, उनका जो राजा नाम है, राजा नाम से उनका कोई दोष नहीं, उनका एक ही दोष है कि उनका राजा है, वो राजा है। अगर राजा से सन्यासी दर्शन करे तो सारे दुनिया बदनामी करेंगे, तो इसलिए मैं दर्शन नहीं देंगे। तो आखिरी समय नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की जो एक उत्तरीय वस्त्र मांग के लिए कि वो प्राण नहीं रक्षा कर पाएंगे प्रताप रुद्र बिना महाप्रभु के दर्शन के बिना। तो कहे महाप्रभु आप अपना एक बहिर्वस्त्र दे दीजिए जिसको मैं प्रताप रुद्र राजा को दे सके। तो महाप्रभु को एक बहिर्वस्त्र दे दिया। फिर आखिरी समय महाप्रभु कहे कि उनका जो पुत्र है वो पुत्र को मुझे दर्शन करा सकते हैं। तो महाप्रभु उनका पुत्र का दर्शन किए। दर्शन के पश्चात महाप्रभु उनका आलिंगन भी किए। और आलिंगन के पश्चात जब वही बालक जब प्रताप रुद्र महाराज जी के पास जाते हैं, प्रताप रुद्र महाराज आलिंगन करेंगे, आलिंगन करके महाप्रभु का सुख प्राप्त करेंगे। आप देखिए जब आखिरी शेष महाप्रभु की जो महाप्रभु दर्शन देंगे, आखिरी समय महाप्रभु जब जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में महाप्रभु कीर्तन करते हुए वहाँ विश्राम करेंगे, रेस्ट करेंगे, तो उस समय सार्वभौम प्रभु कहे, भट्टाचार्य कहे कि आप इस समय जाकर गोपी गीत का गायन करें। तब कथामृतम तप्त जीवनम। तो महाप्रभु उस समय तो अंतर्दशा में थे, उनका कोई होश नहीं था। और कौन सुना रहे, इतना सुंदर शब्द, इतना महिमा, गोपीजनों की जो वार्ता है, तो सुनकर महाप्रभु उसको आलिंगन प्रदान करेंगे। तो राजा होकर आज भी जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा होती है, सबसे पहले राजा झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद रथ यात्रा शुरू होते हैं। तो आज रथ यात्रा फिर महाप्रभु नेत्र दर्शन के लिए जाएंगे कि इतना 15 दिन के बाद महाप्रभु जो स्नान यात्रा के बाद 15 दिन महाप्रभु दर्शन नहीं देंगे। जगन्नाथ प्रभु साक्षात प्रभु दर्शन किसी को नहीं दिए। तो उस समय महाप्रभु दर्शन के लिए सभी भक्तों को लेकर जाएंगे। कविराज गोस्वामी भाषा में हम लोग श्रवण करते क्या क्या कविराज गोस्वामी ने लिखे हैं नेत्रोत्सव के बारे में। फिर जगन्नाथ जी की लीला भी श्रवण देखते हैं, कितना समय है। तो महाप्रभु के सबसे प्रिय था जगन्नाथ स्वामी का सबसे प्रिय गीत गोविंद था। सब समय गीत गोविंद सुनना चाहते थे। गीत गोविंद
कैसे रचना हुई जानते हैं? गीत गोविंद एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों के कोई संतान नहीं हुए, तो महाप्रभु दोनों पति पत्नी गए जगन्नाथ प्रभु के पास कि प्रभु मुझे कोई संतान दीजिए जो आपकी सेवा में लागे। तो कुछ दिनों के बाद जब प्रार्थना करके लौट कर आए तो एक कन्या प्राप्त किए। तो कन्या प्राप्त किए तो कुछ दिन जब कन्या बड़ी हुई तो फिर लेकर गए कि प्रभु ये आपकी सेवा में। तो जगन्नाथ जी बोले एक लेकर क्या करेंगे? हाँ, तो राज स्वप्न दिए कि हमारे एक भक्त हैं जयदेव, आप उनको दे दीजिए। ऐसे स्थान निर्देश कर दिया, स्थान है इसी पेड़ के नीचे बैठकर जयदेव कुछ अपना साधन कर रहे, उनके हाथ में समर्पण कर दीजिए। जब गए पति पत्नी लेकर अपनी कन्या पद्मावती को लेकर गए, जाने के बाद कहे कि जगन्नाथ प्रभु का आदेश है ये कन्या को आप रख लीजिए, आपके हाथ में समर्पण करने के लिए कहाँ है। तो जयदेव ने कहा कि मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं और मैं विरक्त हूँ, पत्नी की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं, अब ले जाइए। उन्होंने बहुत आग्रह किया कि जगन्नाथ प्रभु का आदेश है, आपको स्वीकार करना है। तो ही राग के चला गया। उनका बिना इच्छा से, उनका मतलब जयदेव की इच्छा नहीं थी, जोर करके वहीं छोड़ के चले गए। तो क्या करे, जयदेव गोस्वामी ने पत्नी को स्वीकार किए और रोज़ अपना जो क्रियाकर्म, जो नित्य कर्म, गीत गोविंद रोज लिखते थे। लिखने के पश्चात कहे कि एक दिन मन चिंता की कि मैं कैसे लिखूं कि राधारानी चरण, भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे कि राधारानी से कि आपका चरण मेरे सिर पर रख दीजिए, किंतु ये शब्द को लिखने में हिम्मत नहीं हो रहे जयदेव गोस्वामी को कि राधारानी के चरण श्याम सुंदर के सिर पर कैसे रखे। तो पद्मावती अपनी जो धर्म पत्नी से कहें कि आप रसोई करें, मैं थोड़ा सा नहा करके आता हूँ, उसके बाद प्रसाद सेवन करेंगे। और उसी बीच में ठाकुर जी, साक्षात स्वयं ठाकुर जी आकर कहे कि कहाँ, मतलब जानते थे, और पति का वेश धारण करके आए और आकर बोले तुरंत प्रसाद दो, प्रसाद पाए। प्रसाद के फिर उनका जो कॉपी था, कॉपी भी राइट किए, दही पद पल्लव मुदारम, इस शब्द को भी लिख दिए। लिखने के पश्चात प्रसाद सेवन किए, सेवन करके पद्मावती भी प्रसाद पा लिए। उसके बाद वही जयदेव गोस्वामी स्नान करते करते, चिंतन करते करते आ रहे हैं घर पर कि क्या करूं, क्या कैसे लिखूं। तो देखिए उस समय पद्मावती प्रसाद सेवन कर रहे, बोले ऐसे कैसे हो सकते हैं, बिना पति के प्रसाद पावा के अपने खुद प्रसाद पा रहे। तो आश्चर्यचकित हो गए, कहे कि पद्मावती क्या कारण है, आज पहले प्रसाद पा रहे हम मुझे प्रसाद ना देकर। तो कहे कि प्रभु आप तो प्रसाद स्वीकार किए, आपको प्रसाद पाकर, आपको शयन कराकर मैं स्वयं प्रसाद प्राप्त कर रही है। कहे कि नहीं। बोले देखिए आपने जो कॉपी में कुछ लिखे हैं वो कॉपी भी दिखाया। बोले तो ये तो साक्षात ठाकुर जी हैं। तो पत्नी का झूठन भी जयदेव ने स्वीकार किए। पत्नी जो प्रसाद पा रहे थे कि बोले साक्षात प्रभु का प्रसाद है, ये कोई साधारण कोई नहीं थे, जो लिख कर गए वो साक्षात श्री कृष्ण ही थे, साक्षात जगन्नाथ ही थे। तो वो प्रसाद स्वयं प्राप्त किए। फिर एक और घटना है, एक बार एक बैगन का खेती है, बैगन जानते हैं, बैगन का खेती में एक बालिका गीत गोविंद गा रही थी। तो गाते गाते बहुत अच्छा, जगन्नाथ जी का सबसे प्रिय है गीत गोविंद। किसी को जगन्नाथ जी को खुशी करना है, उसका सुख पहुंचाना है, तो रोज़ एक पद, एक 4 लाइन पढ़ के सुनाना, ज़्यादा नहीं। ऐसे एक 24 पद है, 24 है, उसमें एक में 8 स्टेंजा है, 8 स्तवक है। तो एक स्तवक का आप 8 दिन में सुनाएं, ऐसे नहीं कि रोज़ एक सुनाना है। तो ऐसे आप सुनाते देखना आप जगन्नाथ जी रिझ जाएंगे,
जगन्नाथ जी के आँखों में आंसू, मतलब जो प्रेम बारी, प्रेम झलक आपको दर्शन करने को मिलेगा। हाँ, दौड़ने से ज़्यादा दौड़ा दौड़ी ज़्यादा मतलब घूमने से दर्शन नहीं होता है। मन को एक जगह स्थिर करना है। जब तक मन स्थिर नहीं हो तब तक भगवत दर्शन नहीं होता है। हमारा मन अस्थिर है, मन में चंचलता है, मन में स्थिरता नहीं है, इसलिए भगवत दर्शन में व्याघात होता है। महाप्रभु साक्षात एक टोक दर्शन करे जगन्नाथ जी को, और एक बुढ़िया आकर महाप्रभु के कान पर चढ़ गई। सब लोग कह रहे कि साक्षात प्रभु इनके सिर पर, कान पर क्यों चढ़ रही है, तो उसका भी होश नहीं किस पर चढ़ रहे हैं। वो गरुड़ खंबे पर महाप्रभु के कांधे पर चढ़कर दर्शन करे। महाप्रभु सबको निषेध कर रहे हैं कि नहीं, इसको उतारना मत, इसको यही रहने दीजिए, इसको दर्शन करने दीजिए। महाप्रभु रोते हुए कहे, इनका जो भगवत दर्शन की जो व्याकुलता है वो व्याकुलता मेरे अंदर नहीं है। महाप्रभु साक्षात कहे कि ये जो बुढ़िया के अंदर जो व्याकुलता है, क्योंकि भगवत दर्शन में सबसे बड़ी चीज़ है व्याकुलता, जो छटपटाहट कि प्रभु का इतना दिन हो गया, आज तक प्रभु का कोई दर्शन, कोई अनुभव कुछ भी नहीं है, मेरा जीवन रखने की क्या आवश्यकता है, ये जीवन धिक्कार है, ये जीवन से कोई मतलब ही नहीं है, ये शुद्ध केवल अपने इंद्र तृप्ति के लिए जी रहे हैं, अपने सुख के लिए जी रहे हैं, ये प्रभु के सुख के लिए नहीं जी रहा है। तो इसीलिए इस शरीर को रखने की कोई आवश्यकता नहीं। महाप्रभु स्वयं रोते हुए, वो आपने देखे जब जगन्नाथपुरी जाएंगे, उनकी बाँ हाथ का 5 अंगुली है और महाप्रभु वहीं से दर्शन करते थे। तो महाप्रभु गीत गोविंद बहुत प्रिय। महाप्रभु जो चादर ओढ़ते, वो चादर में भी गीत गोविंद लिखा रहते हैं। उनका जो चादर है वो चादर को लिपटे रहते हैं कि उसमें सुख मिलता है, उसमें शीतलता मिलती है। तो इसीलिए गीत गोविंद बहुत प्रिय है जगन्नाथ जी का। अगर समय किसी को मिले तो 1-2, ज़्यादा नहीं, 1-2 लाइन रोज स्मरण करें। तो महाप्रभु नेत्रोत्सव जब दर्शन कर रहे हैं तब कबीराज गोस्वामी के यहाँ लिखते हैं, ऐसे बहुत सारी लीला है जो देख, एक भक्त था, उनका नाम बंधु महांती है। देखिए कबीराज गोस्वामी लिखते हैं, बड़ा सुंदर भाव है, क्योंकि एक जो आँखों में दर्शन नहीं किए कभी, जिस समय इस ग्रंथों को लिखन किए उस समय उनकी क्या स्थिति थी, ना आँखों में देखते हैं ना कान में सुनते हैं। अब बहुत वृद्धा, माने 100 से अधिक वयस हो गया, शरीर में प्राण मतलब जस्ट प्रभु की इच्छा से चल रहे हैं, अपने कोई इच्छा नहीं है। कृष्णदास कबीराज गोस्वामी की जो उन्होंने खुद लिखे हैं, आमी वृद्ध जरा तोर लिखिते कापय कर, ना देखे नयने ना सुने सवने तबु लिखी एवड़ विस्मय, कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण उपजीवे प्रीति बुझिबे रसे रीति सुनिले हाय बड़ हित। अगर इस चैतन्य चरितामृत को रोज नित्य सेवन करे उसका कल्याण होके रहेगा। तो इसलिए ये जो शब्द है कबीराज गोस्वामी का शब्द है। आर दिने जगन्नाथेर नेत्रोत्सव नाम, आर दिने जगन्नाथेर नेत्रोत्सव नाम, महोत्सव हईल भक्तेर प्राण समान, महोत्सव हईल भक्तेर प्राण समान। आज प्राण के समान महसूस है कि आज प्रभु का दर्शन मिलेगा। ये जो प्रभु का दर्शन मिलता है, हम लोग तो बहुत मैंने हल्कापन से दर्शन करते हैं। जब भारीपन से दर्शन करेंगे बहुत डीपली, तो आपको आंसू आए बिना रह नहीं सकते। मतलब आपको बहुत पीड़ा होगा कि ऐसे रूप कभी आँखों से ना मिट जाए, निरंतर इसी रूप झलकते रहे। तो आर दिने जगन्नाथेर नेत्रोत्सव नाम, महोत्सव हईल भक्तेर प्राण समान। पक्ष दिन दुखी लोग, पक्ष दिन माने 15 दिन से दुखी है। पक्ष माने 2 पक्ष, एक 2 पक्ष होते ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 इसलिए लिख रहे। पक्ष दिन दुखी लोग
प्रभुर दर्शने दर्शन करिया लोक सुख पाइला मने। आज दर्शन करके बहुत मन में सुख प्राप्त हो रहे हैं कि आज प्रभु का मुझे दर्शन मिला। महाप्रभु सुखे लैया सब भक्तगण, महाप्रभु सब भक्त लैया सुखे लैया सब भक्तगण, जगन्नाथ दर्शन करिला गमन। महाप्रभु स्वयं सब भक्तों को लेकर जा रहे हैं जगन्नाथ दर्शन के लिए। आगे काशीश्वर जाए लोक निवारिया, आगे काशीश्वर पंडित जा रहे हैं, लोग को भीड़ को हटा रहे। पाछे गोविंद जाए जल करंग लैया। कौन जा रहे? गोविंद। महाप्रभु जहाँ जहाँ जाते थे महाप्रभु के लिए गोविंद पात्रों में पानी ले जाते थे। जब महाप्रभु मंदिर प्रवेश करते थे पहले हाथ पैर धोते थे, इसलिए मंदिर में कभी भी आए दूर से कम पैर धोना चाहिए। कहाँ कहाँ से पैर रखा है कोई ठीक नहीं, तो इसीलिए कम से कम हाथ पैर, महाप्रभु जब भी जगन्नाथ मंदिर में जाते थे हाथ पैर धोते। आज भी जगन्नाथ मंदिर प्रवेश के समय सबका अपने आप पैर धो जाता है, धुल दे, माने पानी ऐसे सिस्टम करके रखा, कोई भी जाए उसका पैर धुल जाएगा। तो इसीलिए कोई बाहर जो हमारे भक्त हैं मंदिर प्रवेश करते समय पैर को धोए, हाथ को धोए। आगे काशीश्वर जाए लोक निवारिया, पाछे गोविंद जाए जल करंग लैया। महाप्रभु जाते समय गोविंद हाथ में पानी लेकर जाते थे। प्रभुर आगे पूरी भारती दुहार गमन, स्वरूप अद्वैत दुहार पार्श्वे दुई जन। पूरी भारती महाप्रभु पास पास चल रहे हैं। पाछे पाछे चले जाए आर भक्तगण, उत्कंठाते गेला सब जगन्नाथ भवन। सब उत्कंठा, इस सबसे बड़े चैतन्य चरितामृत एक शब्द आपको मिलेगा कि महाप्रभु की जो व्याकुलता, जो उत्कंठा, जो छटपटाहट भगवत दर्शन के लिए, इसी से इसको सबसे ऊंचा ग्रंथ कहा गया, सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। सबसे जो भगवत प्राप्ति कराने के जो ग्रंथ हैं चैतन्य चरितामृत है। इसको आप अगर ध्यान से श्रवण करेंगे तो बहुत हृदय में पीड़ा होगी, हृदय में बहुत दुख पहुँचेगा कि रख नहीं पाएंगे, इतना कष्ट होता है। पाछे पाछे चले जाए आर भक्तगण, उत्कंठाते गेला सब जगन्नाथ भवन। दर्शन लोभेते करी मर्यादा लंघन, भोग मंडपे जाया करे श्रीमुख दर्शन। महाप्रभु भोग मंडप, वहाँ जो पूरी मंदिर में एक तो मंदिर के मंडप है जहाँ ठाकुर जी विराजमान है, रत्न मंडप। उसके बीच में जहाँ नृत्य कीर्तन होता है उसको कहते हैं जगमोहन मंडप, ऐसे कुछ नाम है। फिर भोग मंडप, उनका 3 मंडप होता है जहाँ भोग अफार होता है, दूर से भोग अर्पण होता है। हैं मुक्ति मंडप, बीच वाला को कहते हैं जहाँ नृत्य कीर्तन होता है। एक मुक्ति मंडप, एक रत्न मंडप, एक भोग मंडप, ऐसे कुछ। तो दर्श तृषार्थ प्रभुर नेत्र भ्रमर जुगल, गाढ़ तृष्णाय पिए कृष्णेर बदन कमल। तृषार्थ प्रभुर नेत्र, प्रभुर नेत्र जो है बहुत तृषार्थ में बहुत दिनों के बाद जैसे दर्शन कर रहे, बहुत दिनों के बाद कोई किसी को भूख जैसे लगता है, भूख किसी का भूख लगा हो, अब बहुत दिनों के बाद कुछ मिला हो तो कैसे पाते? अरे पाओ, जल्दी जल्दी पाओ, हाँ कुछ देखो मत क्या मिले ना मिले, हाँ क्योंकि भूख की ज्वाला इतनी ज्वाला होती है। इसी प्रकार महाप्रभु इसी दर्शन कर रहे कि 15 दिन के बाद आज जगन्नाथ प्रभु का दर्शन हो रहा है। किस प्रकार से दर्शन करना है, आँखों का जो पलक है वो पलक को भी झपने नहीं देते कि ना झपके, दर्शन में व्याघात ना हो। तृषार्थ प्रभुर नेत्र भ्रमर जुगल, गाढ़ तृष्णा पिए कृष्णेर बदन कमल। गाढ़ तृष्णा के से बदन कमल पी रहे, दर्शन नहीं कर रहे, क्या कर रहे? पी रहे मतलब मैंने अत्यंत गाढ़ लालसा, अत्यंत लालसा दर्शन की, ये सूचित कर रहे हैं।
कमल जिनी नयन जुगल, नीलमणि दर्पण कांति गंड झलमल। प्रभु श्री वदन का दर्शन कर मैंने वर्णन हो रहा है। प्रफुल्ल कमल जिनी नयन जुगल, प्रभु नयन जुगल बहुत प्रफुल्ल है। नीलमणि दर्पण कांति गंड झलमल, बांधुलिर फूल जिनी अधर सुरंग, ईसत हासित कांति अमृत तरंग। बांधुलिर फूल जिनी माने एक एक फूल है जिसका फूल का प्रभु के अंग के साथ वर्णन कर रहे हैं। ईसत हसित कांति अमृत तरंग, श्री मुख सुंदर कांति बाड़े छने छने। श्री मुख सुंदर कांति बाड़े छने छने, कोटि भक्त नेत्र भृंग करे मधुपाने। श्री मुख सुंदर कांति बाड़े छने छने, छन छन में रूप बदल रहे हैं और प्रभु से रूप को उस रूप को पान कर रहे हैं। नेत्र भृंग करे मधुपाने। जत पिए तत तृष्णा बाड़े निरंतर, जितना पी रहे उतना तृष्णा बढ़ रहे हैं। एक बार पीने के दर्शन करने के बाद जैसे लग रहा है कि पिया ही नहीं है, फिर दर्शन कर रहे हैं, फिर दर्शन कर रहे हैं, फिर दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में कोलकाता के एक भक्त को देखा था, मतलब दर्शन कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं 10 मैंने और 20 कदम जा रहे हैं, फिर दर्शन कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं। इस प्रकार से कम से कम 20-25 बार उनका ऐसे दर्शन होता था। मैंने जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब दर्शन जैसे उनका कम पड़ रहा है किंतु मजबूरी से जाना पड़ रहा है। किंतु जैसे बहुत दूर चले जाएंगे फिर आएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे फिर आएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे फिर आएंगे जगन्नाथ जी का दर्शन करके। इस प्रकार से ऐसे ऐसे भक्त भी है हमारे भक्त समाज में जिसका दर्शन के भी बड़े लालसा है कि दर्शन सीखना है। ऐसे कोई कोई भक्त जो है कि कितनी दर्शन के लिए व्याकुल है। हाँ, जितना पिए उतना तृष्णा बढ़ रहा है। यही तो भक्ति है। भक्ति और क्या है? एक बार कर लिया, एक बार 16 माला कर लिया और करने की आवश्यकता राख 2 माला, आज का पूरा हो गया कोटा। ऐसे नहीं भाई, सुबह से लेकर शाम तक आज का दिन पूरा अच्छा से नहीं हुआ, अगले जो क्षण जब नाम जप किया वो अच्छा से नाम स्मरण नहीं हुआ, कि संसार के विषय का स्मरण हुआ वो ठीक से नहीं हुआ। फिर से करो, फिर से मन लगाओ, फिर से लगाओ, फिर से शुरू करो। आज का दिन ठीक से नाम सुमिरन नहीं हुआ, आज ठीक से और अच्छा से करो। इसी तरह मन को शासित करना है। जो अगले जो नाम जप किया ये नाम जप ठीक से नहीं हुआ और ठीक से करना है। और मन लगा को मन वचन और जो काय मन वचन को एक स्थिर करके, मन को स्थिर करके भगवान को नाम करना है। वही कह रहे हैं, जत पिए तत तृष्णा बाड़े निरंतर, मुखाम्बुज छाड़े नेत्र ना जाय अंतर। महाप्रभु छोड़ने का मन नहीं कर रहे कि मुझे इस बदन मुख कमल को छोड़ के मुझे जाना नहीं है। यही मत महाप्रभु लया भक्तगण। इस प्रकार से महाप्रभु अपने भक्तगण को लेकर मध्याह्न पर्यंत कहला श्रीमुख दर्शन। मध्याह्न काल पर्यंत महाप्रभु नेत्र कमल दर्शन कर रहे हैं। सेद कंप सृजल बहे सर्वक्षण, दर्शनेर लोभे प्रभु करे संवरण। सेद कंप सृजले करे सर्वक्षण। महाप्रभु शरीर से जो सेद जो बूंद पसीना निकल रहा है, कंप हो रहा है और अश्रु से निरंतर अश्रु बह रहे हैं, आँखों से अश्रु बह रहे हैं। दर्शनेर लोभे प्रभु करे करे संवरण। दर्शन के लोभ से प्रभु इसको संवरण कर रहे हैं, इसको लोगों दिखाना नहीं चाहते। महाप्रभु इसको छिपाना चाहते हैं कि ये कोई देख ना ले, कोई हमारे ये जो चीज़ है आंतरिक चीज़ है इसको कोई झांक ना ले, कोई देख ना ले, इसको महाप्रभु छिपाना चाह रहे हैं। तार मध्य भोग लात, तार मध्य मध्य भोग लागे मध्य दर्शन। बीच बीच में भोग लग रहा है कि 12 बजे तक महाप्रभु जगन्नाथ प्रभु के भूखे रहेंगे, सबसे पर्दा खुला रहेगा नहीं, बीच बीच में भोग लग रहे हैं। और बीच बीच में महाप्रभु उस समय खूब जोर कीर्तन कर रहे हैं। पहले कीर्तन होता था, अभी कीर्तन नहीं होता है। अभी ओ रात के समय ये होता है गीत गोविंद पाठ होता है एक जगह, पहले जोर कीर्तन होता था।
अभी कीर्तन बंद कर दिया। मध्य मध्य भोग लागे मध्य दर्शन, भोगेर समय प्रभु करे न कीर्तन। दर्शन आनंद प्रभु सब पासरिला, दर्शन आनंद प्रभु सब पासरिला। भक्तगण मध्यान्ह करते प्रभु रे लैया गेला। भक्तगण मध्यान्ह करते महाप्रभु को लेकर गए कि प्रभु आप चलिए अभी कुछ अपना भोजन करिए। हाँ, सब भक्त मिलकर प्रभु को महाप्रभु को लेकर गए कि प्रभु मध्यान्ह समय हो चुका है। देखिए क्या स्थिति है, आज हम शरीर के लिए मर रहे हैं, किंतु महाप्रभु अपने प्रभु के लिए, साक्षात श्री कृष्ण के लिए नहीं खाना पीना सब भूल गया। आज हम क्लास नहीं सुनते, कैसे 9 बजे हमें वहाँ पहुँच जाए। ये सत्य घटना यही है हृदय की। किंतु हमारा साध्य यदि स्थिर रहे, साध्य वस्तु अगर ठीक रहे, तो साधन जो है हम उसको साधन बना लिया। साध्य साधन देखिए समझे, आजकल भक्ति हो गया साधन, बा कृष्ण दर्शन हो गया साधन, भोग हो गया साध्य। समझे, पर इसका समझ में आया? आज हमारा भोग सामग्री हो गया साध्य वस्तु, भोग के लिए इस चीज को अपनाना। साधन भक्ति को अपना रहे कि भोग प्राप्ति हो जाए, ये नियम नहीं है। धीरे धीरे से जो नूतन स्तर में है भले वो रहे, किंतु कुछ अधिक दिनों के बाद इस चीज को बदलना है कि नाम रूप गुण लीला में मुझे तृष्णा बढ़े, उसको प्राप्ति के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए हृदय में व्याकुलता आए, इसके लिए सोचना पड़ेगा कि ये स्थिति अधिक, इस शरीर ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, इस शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। अगर शरीर की भोग के लिए शरीर को जिंदा रखे वो मूर्ख है। भोग के लिए, सांसारिक द्रव्यों के सुख के लिए शरीर जीवित रखे वो मूर्ख है। शरीर की जीवित रखना है प्रभु प्राप्ति के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं। एक दिन शरीर कोई याद भी नहीं करेगा, किंतु रूप सनातन कितने बड़े परिवार के, कितने धनाढ्य परिवार के, यहाँ आके सूखा पत्ता, सूखा चना चिबाकर कितना महान महान ग्रंथों को लिखन किए। आज उस ग्रंथों का हम सब आस्वादन कर रहे हैं। कुछ मतलब संसार से कुछ लिया नहीं, दिया बहुत कुछ। हमारे गोस्वामीगण संसार से कुछ लिया नहीं, जितना बहुत कम मात्रा में लिया, किंतु संसार को बहुत कुछ दिया। और हम सब बहुत कुछ ना जाने कितने अन्न नष्ट किया, किंतु भगवान के लिए कुछ नहीं किया। यही सबसे बड़ी दुख है। तो इसके लिए हमारे लक्ष्य हो प्रभु के नाम रूप गुण लीला, साधन हो भोग सामग्री। इसके जितनी आवश्यकता है शरीर जीवित रखने के लिए उतना ग्रहण करके उसी में मन लगाना है, प्रभु के नाम रूप गुण लीला में। जीवन में वैराग्य को अपनाना है। वैराग्य जो है ये अनुराग तक पहुंचने के लिए वैराग्य जरूरत है। अगर अनुराग में पहुंचना है, जो बीच की जो रास्ता है ये वैराग्य है। जो बीच का जो मार्ग है ये वैराग्य का रास्ता है। गोपी सब कृष्ण दर्शन के लिए आजकल देखना, जो काल की चर्चा में, काल की लीला में, काल जगन्नाथ प्रभु की जो लीला है, समय समाप्त हो चुका है। एक शब्द में, जब द्वारका में स्वयं श्री कृष्ण रहे, अपने पाट रानी बहुत सेवा कर रहे, आज कृष्ण क्या कर रहे कि राधा 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 करके पुकारे, गोपी गोपी करके चित्कार कर रहे। तो हम कह रहे कि हमसे इतना सेवा कर रहे हैं, किंतु ये किसकी नाम ले रहे हैं? हाँ, आज गोपी गोपी राधा राधा कर रहे हैं। तो उसकी लीला काल की लीला है कि सब तैयारी करेंगे, रथ की तैयारी करेंगे कि प्रभु साक्षात श्री कृष्ण बलराम को भेजे थे कि कृष्ण आएंगे, जाकर समाचार दो, किंतु कृष्ण आए नहीं। फिर भी दोबारा गए कि फिर कृष्ण कहे कि सब रेडी किए कि पहले बलराम जाएंगे, बीच में सुभद्रा माँ जाएंगे और आखिरी में जगन्नाथ प्रभु जाएंगे। और काल की जो लीला है, स्वयं द्वारका से ठाकुर जी वृंदावन धाम आएंगे, एक काल की लीला है। तो आज महाप्रभु दर्शन किए और काल महाप्रभु कुछ दर्शन करके
फिर महाप्रभु सब भक्त मिलकर जो नीलाचल है, जो द्वारका है, जो उस स्थान से महाप्रभु सब मिलकर वृंदावन लेकर आएंगे। किंतु उल्टा रथ नहीं करेंगे, गौड़िया उल्टा रथ नहीं करते, क्योंकि महाप्रभु दुखी करना नहीं चाहते गौड़िया को, भक्त को, क्योंकि राधा रानी से अलग करना नहीं चाहते। राधा रानी से मिलाने की इच्छा है सब भक्तों का कि प्रभु बहुत दिन से राधा रानी आपसे दूरी है, आप आइए दर्शन करिए, किंतु यहाँ से ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं होते। हाँ, तो यही काल की लीला आप श्रवण करेंगे, बड़ी दिव्य लीला है। तो यही समाप्त करते हैं। ये बड़ा सुंदर चरित्र है। शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।